हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, जी हाँ, मानो न मानो पर ये सच है। अंतिम प्रहार के अंतिम पड़ाव की ओर मैं आ चुका हूं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आ गया है एचआर एनालिटिक्स का, तो फील रिलैक्स, फील एंजॉयफुल। और आइए अपन 13 क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसमें मैं आपको याद भी करवा दूंगा ये, क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन केवल ये कह रहा है कि जो एचआर की मैट्रिक्स है, यानी कि जो आप एचआर का एनालिटिक्स कर रहा है आपने, उसका यूज़ कहाँ कहाँ होने वाला है। भैया हमने एचआर का एनालिसिस करा है, हमने पता लगाया है कि मिस्टर पिंटू अच्छा काम कर रहा है, मिस्टर चिंटू बहुत अच्छा काम कर रहा है, मिस्टर सोनू बहुत कम खराब काम कर रहा है। अरे एक हमारे सब्सक्राइबर, उन्होंने नाम बोलने का बोला था, मिस्टर अनुज बोल दिया, ठीक है। बहुत कमेंट आए थे उनके, मेरी टीम ने बोला कि सर मिस्टर अनुज का नाम तो आज आपको बोलना ही है। हमारे सब्सक्राइबर हैं, स्टूडेंट हैं मेरे, तो बहुत 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 धन्यवाद आपके इस प्यार के लिए, आपके इस लगाव के लिए। और आप सभी इसी तरीके से पढ़ाई करते रहे, लेकिन मेरा सच्चा रिवॉर्ड यही है कि आप सबके मार्क्स अच्छे से अच्छे आएँ और आपका प्लेसमेंट का इशू है ना, वो भी सॉल्व हो जाएगा। मेरी ऐसी दिल से दुआ है और मेरी और मेरी पूरी टीम की शुभेच्छा भी है, ठीक है। अब एचआर मैट्रिक्स के क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि एचआर मैट्रिक्स अगर हमने कर लिया, एचआर एनालिटिक्स कर लिया, तो इसका यूज़ कहाँ कहाँ होने वाला है, ये क्वेश्चन पूछेगा। अब यूज़ तो देखो बहुत सारी जगह होगा। लाइक हम जब भी वर्क फोर्स की प्लानिंग करेंगे, कितने नंबर्स ऑफ एम्प्लॉय ज़रूरत हैं, वहाँ पे एचआर एनालिटिक्स का यूज़ होगा। टैलेंट को एक्वायर करना है, एक्विजिशन में हम एचआर एनालिटिक्स का यूज़ करेंगे। उसकी ग्रोथ देखेंगे ना कि उस टैलेंट से हमको कितना बेनिफिट होने वाला है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चेक करेंगे, है ना। इसके अलावा हम इवेल्युएट करने होते हैं कि ट्रेनिंग की इफेक्टिवनेस के लिए हम एचआर एनालिटिक्स की हेल्प करते हैं। एम्प्लॉय का एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए हम एचआर एनालिटिक्स यूज़ करते हैं। ट्रेनिंग की नीड आइडेंटिफाई करने के लिए हम एचआर एनालिटिक्स यूज़ करते हैं। रिक्रूटमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। कंपनसेशन सिस्टम डिसाइड करने के लिए हम एचआर एनालिटिक्स यूज़ करते हैं। इवेल्युएट करने के लिए रिटर्न ऑन बेनिफिट, और कंप्लायंसेस भी कहता ही है कि आपको एचआर एनालिटिक्स करना है, लीगल कंप्लायंसेस, ताकि हम सैलरी को जस्टिफाई कर सकें कि ये सैलरी हमने इसलिए दी थी और ये सैलरी इतनी कम इसलिए है, ठीक है। अब बियॉन्ड द नंबर्स एचआर एनालिटिक्स कहाँ पे यूज़ होगा, जब हम बिजनेस के गोल के साथ इसको मैच कर रहे हैं कि इस बार जो हमारा एचआर का परफॉर्मेंस था, ह्यूमन रिसोर्स का परफॉर्मेंस था, एम्प्लॉयज़ का परफॉर्मेंस था, क्या वो हमारे गोल से मैचिंग हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हम चेक कर रहे होते हैं। कम्युनिकेट इफेक्टिवली, एक्शनेबल इंसाइट, जो हमको फ्यूचर में एक्शन लेने हैं, जो हमारा डिसीजन मेकिंग है उसके लिए ज़रूरी होता है। कम्युनिकेशन करने के लिए, ट्रांसपेरेंट एक सिस्टम डेवलप करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए भी एचआर एनालिटिक्स जरूरी होता है। रेगुलर व्यू और अपडेट करने के लिए भी एचआर एनालिटिक्स जरूरी होता है। अब इसके अलावा भी बहुत सारी जगह हैं। ग्रीवियंस सॉल्विंग में एचआर एनालिटिक्स जरूरी होता है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में जरूरी होता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट में जरूरी होता है, बेटर सुपरविजन, बेटर कंट्रोल, बेटर प्लानिंग, बेटर कोऑर्डिनेशन, सब में एचआर एनालिटिक्स जरूरी होता है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। रिक्रूटमेंट सेक्शन की प्लानिंग में जरूरी होता है, ट्रेनिंग में जरूरी होता है, डेवलपमेंट में जरूरी होता है, और भी 7-8 पॉइंट आप खुद ही बना लोगे, इतना इजी क्वेश्चन है, लेकिन मोस्ट रिपीटेटिव रहा, इसलिए हमारी टीम ने लिखा है यहाँ पर। चलिए अगले क्वेश्चन पे हमला बोलते हैं, सीरीज कंप्लीट करते हैं और सब अच्छे से एचआर एनालिटिक्स की तैयारी करते हैं। जय हिंद।